हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी टर्म्स आती हैं उनको जानने जा रहे हैं, जो कि हमें इस पूरे ही चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो मैं धीरज गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में, जिसका नाम है एडी एडू लर्निंग। और हम सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। सेकंड, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड, हु इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एंड फोर्थ, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ये जो 4 हमारे सामने ऑब्जेक्टिव हैं आज के हमारे इस सेशन के, कि ये जो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे बात डिस्कस की हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही हमारा ये सेशन होने वाला है। और हमें जानना है बड़े ही सिंपल टू सिंपलेस्ट वे के अंदर कि कैसे हमें इकोनॉमिक्स 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में ये हेल्पफुल होते हैं चैप्टर नंबर 1 को, नेशनल इनकम को समझने के लिए। सबसे लास्ट में हम यही बात करेंगे कि जो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, उसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री की क्या हो सकती है। तो हम सबसे पहले इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री जनरेट्स इट्स डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बार बार कि डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक भी वर्ड आ रहा है, टेरिटरी की भी बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यही जानने की कोशिश करी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो अब हम इसे बिल्कुल सिंपल टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। डोमेस्टिक का मतलब हम सभी जानते हैं, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। और टेरिटरी का मतलब हो सकता है सीमा, और सीमा को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हैं कि बाउंड्री, बाउंड्री। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, या हमारी जो कंट्री है इंडिया, हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे भी रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी हम इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है वो क्या हो सकती है। इंडिया को अगर हम अपना एक घर मान लें और हम कहें कि हमारी इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी, वही तो होगी जितने हमारे क्षेत्र के अंदर हमारा जो है अधिकार होगा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा, हम इसमें अपने मैप को देख सकते हैं, इंडिया का जो हमारा ये मैप है और जितनी भी हमें बाउंड्री नज़र आ रही है, इसके अंदर का जितना भी ये स्पेस है, यही क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एरिया आता है। तो ये जितना भी हम यहाँ पे जो है ये बाउंड्री को देख रहे हैं ना अपनी कंट्री की, यही क्या है, हमारे देश की टेरिटरी है या सीमा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके अंदर जीडीपी की। ये इससे जुड़ा हुआ ही एक कॉन्सेप्ट है टेरिटरी से ही। तो जीडीपी की हम नॉर्मली बात करते ही हैं और हम सुनते भी हैं अपने जो है ख़ास तौर से बजट सेशन के आसपास अपनी कंट्री के अंदर। और इवन जो है हम जो है आप ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी और न्यूज़ में भी ये सब वर्ड जो है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहता है। तो आज हम बात करते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी की सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी और इट इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड एनुअली। इसकी मीनिंग के अंदर ही बिल्कुल सिंपल टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यही चीज़ निकल के आ रही है कि पहले हमने बात कर ली डोमेस्टिक टेरिटरी कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो यहाँ पे जीडीपी उसी से इंटरलिंक एक टॉपिक है। क्या है कि जो टोटल वैल्यू है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हमारी इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एक लास्ट ईयर के अंदर, जितना भी ये वाइट पोर्शन हम अपने ये कह सकते हैं इंडिया का देख रहे हैं इस मैप के अंदर, तो जितना भी प्रोडक्शन गुड्स का और सर्विसेज का, उसकी टोटल वैल्यू जो है, यदि हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या निकल के आएगी, हमारी जीडीपी आएगी। क्योंकि हम डोमेस्टिक का मतलब जान चुके हैं, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू यानी हमारे घर की। और यहाँ पे हम घर की बात किस सेंस में कर रहे हैं, इंडिया के सेंस में या किसी कंट्री के सेंस में। ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी क्या होती है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी। इट इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड एनुअली, यानी ये जो है जीडीपी हमेशा जो है नॉर्मली क्या है, एक साल के अंदर इसको इसकी गणना की जाती है, इसको कैलकुलेट एक साल के अंदर कम से कम किया जाता है। तो जीडीपी यदि अगर कभी भी वर्ड आए तो हम यहाँ पे यही बात कर सकते हैं, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है लास्ट 1 ईयर के अंदर, वही क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी होती है।
अब हम बात करेंगे इसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम देखें कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन हो सकता है कंट्री का, तो उसे बिल्कुल सिंपल टू सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यही कहा जा सकता है, और इसकी मीनिंग को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अ पर्सन और अ कंपनी हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दोज कंट्री विच गिव्स हिम हर सिटीजनशिप कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि कोई भी वो व्यक्ति या कोई भी एक कंपनी जिसके आर्थिक हितों का केंद्र या उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ से उसको सिटीजनशिप मिली हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट यहाँ पे वही होगा, हमारी जितने भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी हमारी बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया में जो है यहाँ के जो है नॉर्मल रेजिडेंट हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य निवासी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है नेशनल इनकम का, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो इसके सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन लास्ट 1 ईयर कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही नज़र आ रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। नॉर्मल रेजिडेंट को हमने अभी जो है जान लिया है कि नॉर्मल रेजिडेंट वो जो किसी कंट्री से जिसको सिटीजनशिप मिली हुई है, तो उसके द्वारा जो ये कह सकते हैं कि टोटल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है लास्ट 1 ईयर की, अगर उनको हम ऐड ऑन कर देंगे वो क्या होगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और रिमाइंड करने वाली होती है कि जो नेशनल इनकम हमारी जनरेट होती है उसका कभी भी जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बंधन उसके ऊपर नहीं होता है। जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी की जीडीपी में बात कर रहे थे उसका बंधन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो हमारे इंडिया के कितने सारे ऐसे सिटीजन हैं जो इंडिया में ना रहकर फॉरेन में जाके काम करते हैं, और उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के अंदर जो योगदान दिया जाता है उसके बदले में उनको जो भी सैलरी या इनकम मिलती है वो कहीं ना कहीं उसको जो है इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, पर लेकिन वो होते क्या है, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इंडिया में, क्योंकि उसका परिवार यहाँ पे रह रहा है, उसकी इकोनॉमी यहाँ पे, तो उसके द्वारा जो वो योगदान किया जा रहा है उसको भी हम अपनी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे यही बेसिक सा डिफरेंस होता है जीडीपी और नेशनल इनकम के अंदर। तो जीडीपी तो जो होती है वो होती है चाहे वो किसी के भी द्वारा की जा रही है, लेकिन वो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगी, और जो नेशनल इनकम होगी वो होगी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। और ये भी जो है जनरली लास्ट 1 ईयर के अंदर या एनुअली इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये चारों ही टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एडी एड्यू लर्निंग।